आज के हमारे बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को हम देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, फील करते हैं, हम सुनते हैं। हम हर दिन से हर दिन ऐसे दुनिया में जो भी हो रहा है हमारे आजू बाजू उसको देख के हम चलते हैं। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है उसमें सच्चाई को देख के जब हम चलते हैं तो हम एक जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता रखा है उसमें हम चल सकते हैं। अब सच्चाई को हम कैसे जानेंगे? जैसे कोई भी सिचुएशन हो उसमें हमारी कुछ फीलिंग्स होंगी पर उसमें एक सच्चाई भी होगा। वो सच्चाई को हम कैसे जानेंगे? जब हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हर जो भी बात है हमारी जिंदगी में, जो भी सिचुएशन में हम जा रहे हैं उसमें हमारा जो गाइडिंग लाइट है वो क्या है? प्रभु का वचन। उस गाइडिंग लाइट को जब हम देख के चलते रहेंगे तो हम प्रभु जिस प्रकार से हमको चलाना चाहते हैं उस प्रकार हम चलेंगे। तो कल के प्रोग्राम में हम कुछ बातों को देख रहे थे। हम क्या हैं? प्रभु के संतान हैं और प्रभु ने हमको जन्म दिया है। उनके पवित्र बीज से हम जन्मे हैं, जो परमेश्वर का वचन है उससे हम जन्मे हैं और वो हमको प्रेम से देखते हैं। ये हमारा जो है आइडेंटिटी है। उतना तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि जो परमेश्वर पिता हैं उन्होंने इस पूरे जो सब कुछ बनाने के पहले ही उन्होंने सारी चीजें प्लान कर दिया था उन्होंने। जैसे कुछ लोग कुछ अगर करना चाहते हैं तो वो ऐसे ही कुछ भी सोच के करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे परमेश्वर है वो ऐसे नहीं है। उन्होंने पहले से इन डिटेल सारी बातों को उन्होंने प्लान कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया, लेकिन आदम और हव्वा को बनाने से पहले ही सारी चीजें जो उनको जरूरत थी, खाना और उनको जो भी हवा, ये सारा हमेशा के लिए, जैसे प्रभु ने उस दिन जो एदेन वाटिका में जो बनाया, हवा, जो बीज, जो पेड़ पौधों का, हम लोग ये सोचते नहीं है पर इमेजिन करके आप देखिए कि अगर दूसरे दिन में आदम को अगर परमेश्वर बना देते तो कोई जमीन ही नहीं होती और वो 3 दिन तो बस तैरता ही रहता। हाँ, और इसी प्रकार सारी जो हमारी जीवन की जरूरतें हैं वो प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया है। तो हमको बस विश्वास से हमको देखना है कि हमको विश्वास से देखना है और जानना है कि हमारी जो भी आपको आज की क्या जरूरत है। शायद आपकी जरूरत बहुत बड़ी हो, शायद छोटी सी हो। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम आ गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं, अब तो हम सत्यानाश हो गए। लेकिन हमको हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो पहले से अल्फा और ओमेगा है। वो सब चीजों को जानता है। जो आपकी आज जरूरत है उसके लिए ऑलरेडी उसने तैयारी करके रखी है। तो हम देखते हैं, हम एक वचन को अभी पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 2:10। क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा पहले से ठहराए हुए भले कामों के लिए मसीह में रचे गए परमेश्वर की रचना है कि हम इन भले कामों का स्वभाव करें। ठीक है, ये इस वचन में हम पढ़ते हैं कि हम रचाए गए हैं और मसीह में हमारा जो आत्मा है वो मसीह में एक बनाया गया, एक नए चीज है हम अंदर से। और एक वचन, हम तो मसीह में हम पहले रचे गए हैं, क्रिएटेड इन क्राइस्ट। फिर एफिसियों का 1:3 पढ़ो। हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, जिन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक
आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। और दूसरा पढ़ो, शायद ये दूसरा वचन पढ़ो, 4th वर्स। उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह में चुन लिया कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। इसमें दो चीजें हमने देखी, एक तो उन्होंने सारी आशीषों से आशीष कर लिया, पर उसके पहले उन्होंने हमें मसीह में पहले, सृष्टि के पहले ही उन्होंने हमें चुन लिया। उन्होंने हमें बनाया मसीह में, उन्होंने हमें चुन लिया मसीह में। और जो परमेश्वर पिता हैं उन्होंने हमें मसीह में रख दिया है। हम लोग जो है, अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो आप मसीह में हैं। वो एक वचन हमने कल पढ़ा था, वो वापस पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 4:15। पत्री ना? हाँ, पत्री पढ़ो। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। आपने अगर स्वीकार कर लिया है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र हैं और आपने उद्धार का अनुभव पाया है, तो आप मसीह में हैं। जब आप मसीह में हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं बदल जाती हैं। अभी कुछ लोग सोचते होंगे हमने उद्धार पाया चर्च में, 1 महीने पहले उद्धार पाया, 1 साल पहले उद्धार पाया, 10 साल पहले उद्धार पाया, कुछ तो बदला है नहीं, वैसे कि वैसे ही हम पड़े हुए हैं। सारे हमारे और दूसरे लोगों में जो मसीह में नहीं है उनमें कोई अंतर ही नहीं है। सब हम भी जा रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, हम भी जो कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ अंतर ही नहीं है, कुछ बदला ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, जब सच्चाई वचन क्या कहता है, अब हमने देख लिया कि आप मसीह में हैं, तो आप एकदम नए हो गए हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:17, आत्मा में हम नए हो गए। सारी बातें जो हैं हमारे आत्मा में, पवित्र आत्मा आके बसने लगा है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सभी बातें जो हैं नई हो गई हैं, मतलब नई हो गई हैं। और कुछ लोग सोचते सभी बातें, हमारी तो कोई भी बातें नई नहीं हुई, वैसे ही पुरानी की पुरानी है। लेकिन जब बाइबल एक आत्मिक सच्चाई है, सारी बातें नई हो गई हैं, मतलब आत्मा में सब कुछ नया हो गया है। आत्मा से आप विश्वास के द्वारा उसको आप बाहर ऐसे लेके आएंगे तो आपके लाइफ में भी सब कुछ जो है नया दिखने लगेगा। एक्चुअली इसमें हम लोग एक चीज है जो बहुत लोग समझते नहीं है। जैसे हम लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, हमने कभी ये सोच के देखा है क्या कि हमने अपने आप को कभी भी देखा नहीं है, पर हमने शायद फोटोज में हमें देखा होगा या हम आईने में देखते हैं। तो आज के दिन अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे आईने में देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे देखे बिना ही पता है कि मेरे बाल ठीक है और मैं ठीक लग रही हूँ या मेरे कपड़े ठीक हैं, पर आप ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि आपके चेहरे को आईने में ही देख सकता है। उसी तरह वचन में लिखा है कि हमारी जो आत्मा है वो कैसे दिखती है वो हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें जो वचन है उसे खोल के देखना है और उसी से हमें पता चलेगा कि हम क्या हमारी आत्मा क्या है। तो आप हो सकता है कि आप महसूस ना करें कि आप नए हो गए हैं, पर ये ऐसे ही है कि आप महसूस नहीं कर सकते कि आपके बाल ठीक है या आपका चेहरा कैसे दिख रहा है। आप उसको महसूस से आप नहीं समझ सकते। आपको जो वचन है, वचन के आईने से आपको देखना होगा। ये जो बात है वो इतना एक जरूरी सच्चाई है, ये बात को समझे बिना हम अपने मसीही जीवन में स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जब तक हम ये बात को नहीं समझेंगे ना, तो हमको लगेगा कि हमको कुछ करना है, हमको ये करना है, हमको ऐसे मतलब करना है कि हम क्रिश्चियन बन गए, हमको ट्राई करना है, हमको बन जाएं। हाँ, बनने का हमेशा कोशिश करते हैं कि वो नए बन जाएं,
पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम नए बन हैं, चुके हैं पहले से। हाँ। और हम मसीह में हैं। अभी हमने देख लिया कि मसीह में हैं। मसीह में जब जैसे हम आदम में थे, आदम ने पाप किया और हम सभी आदम के साथ पापी हो गए। मसीह में हम सभी जो हैं धार्मिक हो गए हैं। अब हम देखते हैं एफिसियों के वही जो चैप्टर हमने पढ़ा था, दूसरा चैप्टर, उसी में हम देखते हैं कुछ बातें कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या क्या किया है, यीशु मसीह में क्या क्या हमारे साथ हुआ है। तो पहले देखते हैं 2:5 और 6 और 7 एफिसियों का, हाँ एफिसियों का 2 का 5, 6 और 7 भी होगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ठीक है। अनुग्रह से क्या किया? हमारे कुछ करने से नहीं, और हम कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि हमारे पैदा होने के पहले ही सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया, फिनिश कर दिया। हमको मसीह में, हमको पहले मसीह में जो है हमारा पुराना मनुष्य मर गया, फिर परमेश्वर पिता ने क्या किया, मसीह में हमको पहले तो उठाया है, मसीह में जी उठाया और मसीह में हमको खड़ा किया और मसीह में हमको बिठाया है। अभी जो है आत्मिक तौर से आप और मैं, अगर आप मसीही हैं तो हम कहाँ पे हैं? हमारा शरीर यहाँ पे है, पर हमारा पोजीशन क्या है? हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सारी जो प्रॉब्लम्स है सभी के ऊपर हम बिठाए गए हैं। हम इसको हमें विश्वास से मान लेना है। अगर हमको कुछ महसूस भी नहीं हो, हमको विश्वास से मान लेना कि हम कैसे भी हो, आज हमारी हालत कैसे भी हो, हम कैसे भी गिरे पड़े हो, हम क्या है, मसीह में हम उठाए गए, जिलाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए। मसीह जो है सारे नामों से ऊपर जो नाम उनको दिया गया उसमें। और इस एफिसियों में यही लिखा गया है कि जो यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है और यह नाम हमको दिया गया है। हमें दिया गया है मतलब जैसे किसी की शादी होती है तो उनका जो पीछे का जो नाम है, सरनेम जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब वो नाम यूज करने का अधिकार उनको है। इसी तरीके से जो भी मसीह यीशु है, यीशु का नाम हमें दिया गया है, मतलब अगर वो नाम सभी शैतान की सारी शक्तियों से ऊंचा है और हमें वो नाम दिया गया है तो हम उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा नाम हो गया है। मैंने केनेथ हेगिन की किताब में उन्होंने लिखा है कि आपको ऐसे समझना है जैसे मेरे हाथ और मेरे पैर मेरे हैं, वो मेरे अपने हैं, मेरा हाथ जो है मेरा है, उसी प्रकार यीशु मसीह का जो नाम है वो मुझे दिया गया। जैसे मेरे हाथ और मेरे पैर मेरे हैं, यीशु मसीह का नाम भी है जो है वो मेरा है। ठीक है। अभी हमको एक बात समझना है कि तो अभी हमें पता चल गया कि हम क्या हैं, हम मसीह में हैं। और अभी इसका कोई हम देखते हैं कि कोई भी हो, हम जैसे कोई भी हम हो, कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी जगह से आए हो, कैसे भी दिखते हो, अच्छा हमारा नेचर अच्छा हो, नहीं तो शायद गुस्से वाला नेचर भी हो, कुछ भी हो, हम जो है मसीह में हैं। गलातियों के गलातियों का 3 Galatians 3:28। न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक हैं। जैसे कभी कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हम सभी एक हैं, हम सबको एक ही मिलना चाहिए ट्रीटमेंट, कोई इनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वुमेन के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे बहुत हम देखते हैं। लेकिन और दुनिया में लोग ये चाहते हैं कि हम सभी एक हों। लेकिन
ये हम दुनिया में हम देखते हैं, एक होने वाली चीज हमको नहीं लगती, पर वचन में जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है कि तुम कोई भी हो, दास हो, मास्टर हो, और तुम नर हो, नारी हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी देश के हो, कोई भी मतलब कहीं से भी आप आए हो, आप जो हैं मसीह में हैं, और मसीह में हम सभी क्या हैं? एक हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि हम मसीह में नए हो गए हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि मसीह में हमको बनाया गया था, हमको चूज किया गया, हमको जिलाया गया, हमको वहां पे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। सारी आशीषों से प्रभु ने हमको आशीष किया मसीह में। जो कभी कभी लोगों को लगता है कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग सोचते हैं कि कोई महान सेवक हैं, वो अलग से उनका स्टेटस है, मतलब प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेंगे, हमारे प्रार्थना तो कहीं के नहीं रहे, हम तो कुछ भी नहीं है, हमने बाइबल नहीं पढ़ा, हमने तो उनके साथ। पर हम इसमें देखते हैं कि आप कोई भी हो, आप मसीह में हो, कोई भी हो, मतलब जैसे हम देखते हैं डीजेस दिनकरन हो, वो मसीह में है, आप भी मसीह में हैं, उनको मसीह में जिलाया गया, उठाया गया, बिठाया गया, आपको भी मसीह में जिलाया गया, उठाया गया, बिठाया गया। बस अंतर ये है कि वो इस सच्चाई को जानते थे और विश्वास करते थे, और उसमें चलते हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, और हम प्रार्थना करेंगे तो होने की बात ही नहीं है, होना ही नहीं है कुछ भी। पर वो इस सच्चाई को जानते थे और वो विश्वास करते थे, तो वो उसके लिए चल सके। परमेश्वर पिता जो हैं वो चाहते हैं कि हम इस सच्चाई में चलें। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो सोचते हैं कि हमको ऐसी जमीन में ही रहना, उनके ऐसी तड़पते रहना, लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं है इन बातों पे तो आप बाइबल को देख सकते हैं। सारी जो बातें हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, एफिसियों में लिखा है हमारा जो स्टेटस क्या है। जो पौलुस थे उन्होंने इतनी सारी पत्रियों को उन्होंने लिखा, जो नए नियम के विश्वासी के लिए वो सारी पत्रियां हैं, हम क्या हैं उसको वहां पे बताया गया है। तो मसीह में हमने अभी देख लिया कि मसीह में है। हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं वो हमको जब देखते हैं, वो हमको ऐसे देखते हैं कि ओ ये तो उस देश से हैं, ये तो छोटे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं इनकी प्रार्थना सुनूंगा, नहीं तो मैं इनको, मुझे आज लग रहा है कि ये ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो मैं इनकी सुन लेता हूँ। तो पर परमेश्वर पिता जो है हमको जब देखते हैं वो हमको क्या मसीह में देखते हैं अभी। और एक वचन है रोमियो में, जब पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस, वो कहते हैं कि जो परमेश्वर है वो इंसान को मानने वाला नहीं है, मतलब सब इंसान उनके लिए, सबके साथ उनका ट्रीटमेंट एक ही रहता है। ये नहीं है कि जैसे हम लोग दुनिया में देखते हैं कि जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, और एक्चुअली ये सही चीज नहीं है, पर ये कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं मेरे मम्मी का फेवरेट हूँ, या फिर मम्मी के कुछ बच्चे फेवरेट होते हैं। ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि सब बच्चों को इक्वली जो पेरेंट्स हैं उनको प्यार करना चाहिए। पर हम एक गिरे हुए दुनिया में रहते हैं इसीलिए, और लोग भी गिरे हुए हैं इसीलिए वो पार्शियलिटी करते हैं। पर परमेश्वर गिरे हुए नहीं है, परमेश्वर तो एकदम परफेक्ट है, तो वो अपने सारे बच्चों को इक्वली, एक ही समान प्रेम भी करते हैं। अभी यीशु मसीह में हमको धार्मिक बनाया गया है। हमको ये वचन हमने कल पढ़ा था और वापस पढ़ लेते हैं। दूसरी कुरिन्थियों 5:21 21। यीशु मसीह जब क्रूस पे था वो किस प्रकार था। जैसे मूसा ने वो मरुभूमि में वो क्या, सभी लोग मर रहे थे, तो प्रभु ने मूसा को आज्ञा दिया था कि तुम क्या करो, एक पीतल का एक सांप बना लो और उसको एक खंबे पे खड़ा कर लो, उसको जो भी देखे वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रह जाएगा।
इसी प्रकार यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस में हमारे लिए वो पाप बन गए। उन्होंने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन वो हमारे खातिर पाप बन गए। वो पाप बन गए, इसीलिए मैं, हम, तुम, आप धर्मी हैं, हमारे धार्मिक क्रियाओं के वजह से नहीं, पर एक एक्सचेंज के वजह से। ये अभी हम पढ़ेंगे। कौन सा? दूसरी कौन? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उनको पाप ठहराया कि हम बन जाएं परमेश्वर की धार्मिकता। प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है। और एक वचन में, अभी वो हम देखेंगे नहीं, पर इस प्रकार लिखा है कि हम वो जो परमेश्वर की जो उपस्थिति के सामने जो पर्दा है, पर्दा जो घूंघट बोलते हैं, हाँ, वो हट गया है कि अभी हम मसीह को खुले चेहरे से देख सकते हैं। परमेश्वर के उस सैक्रिफाइस की वजह से वो पर्दा हट गया और हम पिता से मेल मिलाप कर सकते हैं। अभी यूहन्ना के यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया कि प्रभु, जो प्रेम आपने मुझे दिया है वो उनमें भी बना रहे। यूहन्ना 17, जॉन 17:26। यीशु मसीह इसमें एक प्रार्थना कर रहे हैं सभी हमारे लिए, हम सभी के लिए। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे। पिता परमेश्वर जैसे यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो ही प्रेम हमारे में रहना है। इसलिए हम ये देखते हैं, हम खुद यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि तेरा प्रेम जो है, जो प्रेम तू मुझसे करता है वो प्रेम मुझ में रहे। अब यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर पिता ने क्रूस पे अपना सारा क्रोध उंडेल दिया कि उनकी प्रसन्नता हमारे ऊपर रहे। अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए थे, तब एक आवाज आई थी कि पिता परमेश्वर की एक आवाज आई थी। वो आवाज क्या थी? हम पढ़ते हैं मैथ्यू 3:17। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मसीह से परमेश्वर पिता बहुत प्रसन्न है तो वो तुमसे भी बहुत प्रसन्न है। वो मुझसे भी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि तुम और मैं जो है हम मसीह में हैं। एक्चुअली इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि जैसे ये किताब है तो, और ये कागज का टुकड़ा, तो मैंने इस कागज के टुकड़े को मोड़ के इस किताब के अंदर रख दिया है, तो ये जो टुकड़ा है कागज का वो इस किताब में है। अब मैं इस किताब को अगर कहीं बाहर ले जाती हूँ तो ये मैं किताब के साथ साथ जहां ये किताब जाता है वहां पर ये कागज का टुकड़ा भी उसके अंदर जाता है। ऐसे ही इस किताब को अगर मैं नीचे रखती हूँ तो जो कागज का टुकड़ा है उसके अंदर नीचे रखा जाता है। इसी तरह हम भी मसीह के अंदर है, मसीह में है। तो जो भी मसीह है, जैसे मसीह है वैसे ही परमेश्वर पिता जब हमको देखते हैं, जैसे अभी मैं इस किताब को अगर मैं देख रही हूँ तो इसमें मुझे कागज का टुकड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इसके अंदर समा गया और मेरे को इसको देखेंगे। हाँ, जब पिता परमेश्वर जैसे हमें देखते हैं तो वो मसीह को देखते हैं और हमें मसीह के अंदर देखते हैं। तो जैसे वो मसीह से खुश है वैसे ही वो हमसे भी खुश हैं, क्योंकि हम मसीह के अंदर हैं। और इसमें एक्चुअली कई वचन हैं, वो सारे वचनों को अभी हम बोल नहीं पाएंगे, पर
हम जो है मसीह के संग वारिस हो गए हैं। अभी कुछ बच्चे हैं उनको अगर कुछ दिया जा रहा है, जमीन या कुछ, तो अगर सभी को इक्वली दिया जा रहा है मतलब संग वारिस, किसी के साथ, उनके साथ हम भी संग वारिस हैं, हमको भी वो मिलना है। कई वचनों में ऐसा है कि मसीह के साथ संग वारिस हैं। आज कई सारे मसीही लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत अपने आप से बहुत दुखी रहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया, कि मैंने ज्यादा आज बात कर लिया, मैंने डिसीजन किया था कि इस न्यू ईयर में मैं बाइबल हमेशा पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अभी हम समझ लीजिए कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाइबल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, बाइबल पढ़ना हमारे लिए अच्छा है। जैसे भोजन हमें करना, वैसे हमें अगर हम नहीं करेंगे तो हम दुबले पतले हो जाएंगे। मतलब हम उसपे ये जो सच्चाई है हम उस पे चल नहीं पाएंगे। बाइबल हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो भी सच्चाई जो हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं आपके साथ वो हम जान लें। जब तक हम जाने नहीं तब तक हम उसमें चल नहीं पाएंगे। पर बाइबल इसके लिए नहीं पढ़ना है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो परमेश्वर मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, और ऐसी बात बिल्कुल भी है भी नहीं। और हम ये वचन के आधार पे कह भी सकते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है क्योंकि हम मसीह में हैं। हाँ ठीक है, तो वो वर्स एक पढ़ते हैं कि यशायाह के किताब में ये नए वाचा जिसमें हम अभी जी रहे हैं उसके बारे में कुछ वचन उसमें भी छिपे हुए हैं। इसमें हम आइज़ाया 54 का 9 और 10 पढ़ेंगे। उसमें एक जिस दिन में हम अभी जी रहे हैं, जिसमें परमेश्वर पिता हमको यीशु मसीह में प्रेम कर रहे हैं। 9 और 10 पढ़ लो। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैं ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ लिया और एक पढ़ते हैं। ऐसे ही वो भी है, जैसे इसमें परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक तुलना वहां पे की जा रही है। एक वाचा बनाया गया था नूह और उसके परिवार के साथ कि अभी इस पूरे दुनिया को मैं पानी से कभी नाश नहीं करूंगा, और सेम वैसे ही तुम्हारे साथ मैं क्रोधित नहीं रहूंगा। जैसे कुछ लोग, अगर आज कोई आके बताएगा कि पूरी दुनिया जो है एपोकैलिप्स, हाँ जैसे कुछ मूवियों में दिखाते कि बाढ़ आ रही है, पूरा सब मर जाएंगे, तो हम बाइबल से हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है कि वो कभी पानी से अब पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। और हम बोलेंगे कि देखो इस स्काई में जो रेनबो है और जो इस सुंदर सा इंद्रधनुष है वो परमेश्वर के वाचा का जो निशान है कि ऐसे कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब कोई बोलता कि प्रभु तुमको नाश करेंगे, प्रभु तुम पे क्रोधित है, तो बोल देता हाँ क्रोधित है, अब तो बस खत्म हो गया। लेकिन अगर ये सच है तो वो भी सच है कि वो क्रोधित नहीं होंगे। और एक जगह में हम पढ़ेंगे Hebrews 10:16-17, इब्रानियों का 10 का 16-17। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। ये जो हम जिस वाचे में जी रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो अपने नियम, उनके जो प्रेम का नियम, उनके जो सारे नियमों को मैं उनके दिल में डाल दूंगा। हमारी जो आत्मा में पवित्र आत्मा है और हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा जो नई हो गई है, उसमें सारे नियमों को परमेश्वर ने डाल दिया है।
ये सच्चाई एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि वो मेरे पुत्र होंगे, वो मेरे नियमों को अब जानेंगे, उनको ऐसे ठोकना नहीं पड़ेगा, वो जानेंगे नियमों को, और मैं उनके पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। ये जो बात है ये एक दृढ़ नींव के समान, एक फाउंडेशन के समान है। मतलब ये फाउंडेशन अगर हमने जान लिया है तो हम ऐसे जल्दी ये नहीं हो जाएंगे, हिल नहीं पाएंगे। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि वो हमारी चट्टान है, और इसी तरीके से हम अगर उस चट्टान पे अगर हम खड़े रहते हैं तो हम हिल नहीं पाते हैं। और वचन में ये भी लिखा है कि प्रभु ने हमें उस चट्टान के अंदर रख दिया है, और उस चट्टान के अंदर हम हैं तो आंधी तूफान कुछ भी आए, चट्टान नहीं हिलती है, इसलिए हम भी नहीं हिल पाते। और अगर हम लोग खुद के जो कर्म है या खुद की धार्मिकता पे जब हम या इवन खुद के जो हम लोग मसीह से प्यार करते हैं, खुद के हमारा जो प्यार है वो परफेक्ट नहीं है, और हम लोग जो खुद से करते हैं उस पर जब हम भरोसा रखते हैं तब हमारी भावनाएं तो बदलती रहती हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हम हिलने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि हम चट्टान के अंदर हैं, मतलब हम मसीह के अंदर हैं, जब हम मसीह को देखते हैं तब हम हिले बिना कुछ भी हो जाए हम दृढ़ खड़े रहते हैं। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, वो लास्ट वचन हम एक पढ़ेंगे, रोमन्स 8:1। इसमें बता रहे हैं कि जो मसीह में हैं उनका क्या प्रिविलेज है, परमेश्वर उनको कैसे देखते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज अगर आप मसीही हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपको दंड दे रहा है, ये वचन आपको स्वतंत्र करने के लिए बहुत पावर इस वचन में है। इसमें लिखा है कि जो मसीह यीशु में हैं उनको क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज आप उनके बच्चे हैं, कि आप एक आजादी में रहें, एक उनके प्रेम को आप समझ पाए, कि आपको हमेशा ऐसे नहीं हो कि कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई आपको मारने जा रहा है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी वचन, जो सबसे गाइडिंग लाइट है, वचन से हमने देखा है और हमने ये खुशखबरी को जाना है कि उनको दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में हैं। जो मसीह यीशु में है वो नए हो गए हैं, उनको एक नया आत्मा है, वो जिलाए गए, उठाए गए, बिठाए गए, सारी आशीषों से आशीषित किए गए हैं, और मसीह के साथ वो संग वारिस हैं। जो बहुत सारी बातें इसके बारे में हम कह सकते हैं, और आगे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हम ये बातों को और ध्यान करेंगे और भी डिटेल में जाएंगे। और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ ये बाइबल स्टडी में आप ज्वाइन कर पाए, और जो हम ये बातों को और देखेंगे, वचन से हम और भी बातों को सीखेंगे, और हम आशा रखते हैं कि ये बातें अगर आपको जानना है कि मसीह में आप कौन हैं, कि एक नया जीवन आपके लिए तैयार है, कि परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लान उन्होंने बनाया, और वो बहुत आपके साथ मेल मिलाप होना चाहते हैं, वो प्रेम से आपको मिलना चाहते हैं। ये बातों को आप ज्यादा से ज्यादा समझेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपके स्वर्गीय पिता के करीब आ पाएंगे। तो आज हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये देखा, और हम बहुत खुश हैं, और आगे भी आप हमारे साथ ये प्रोग्राम्स को देखिए। प्रभु आपको आशीष करे।